गेमिंग करना है, कौन सा प्रोसेसर लूँ? वीडियो एडिटिंग के लिए किस प्रोसेसर के साथ जाऊँ? स्कूल प्रोजेक्ट, कॉलेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेसर अच्छा रहेगा? आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चलिए इस वीडियो में देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। तो फ्रेंड्स, आप सीपीयू या प्रोसेसर जब चूज़ करेंगे उससे पहले कुछ चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो आपको ये देखना है कि आपका बेसिकली वर्क क्या है, आपको अपने कंप्यूटर में काम करना क्या है। आपके नॉर्मल बेसिक से वर्क हैं, आपको कोडिंग करना है, आपको गेम्स खेलना है, आपको वीडियो एडिटिंग करने हैं, कुछ और काम है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका काम क्या है, आपको अपने कंप्यूटर में करना क्या है। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि आपका बजट। आप किस बजट में एक कंप्लीट पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, उसके हिसाब से ही आप अपना प्रोसेसर को चूज़ कीजिए। मान लीजिए आप काफ़ी एक्सपेंसिव आप प्रोसेसर अपना ले लेते हैं और उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं एसएसडी के साथ या रैम के साथ, तो वो कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि जब एक अच्छा प्रोसेसर, एक अच्छा रैम और एक अच्छा एसएसडी जब ये कंबाइन होते हैं तो ही आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका बजट क्या है और सारे चीज़ मिलके उस बजट में आ जाए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। एक और प्रोसेसर की चीज़ है कि इंटेल और एएमडी, इनका वर्चुअल वॉर चलता रहता है। कुछ लोग एएमडी के साथ, कुछ लोग इंटेल के साथ। कोई बोलता है इंटेल के ही प्रोसेसर बेस्ट हैं, कोई बोलता है एएमडी के ही प्रोसेसर बेस्ट हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता कि किसी एक कंपनी के सारे प्रोसेसर अच्छे या ख़राब हो जाए। आप देखिए आपका काम क्या है, उस काम के हिसाब से आपको किस रेंज का प्रोसेसर लेना है और उस रेंज के प्रोसेसर में कौन कौन सी कंपनी आपको बेस्ट प्रोसेसर प्रोवाइड कर रही है। चाहे इंटेल हो चाहे एएमडी, जो भी कंपनी उस समय आपको बेस्ट प्राइस, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर दे रही है, आप उसके साथ जाइए, क्योंकि कंपनी के नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप बात करते हैं कि किस काम के लिए कैसा प्रोसेसर लेना चाहिए, अब अगर आपका बेसिक सा वर्क है, अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि बेसिक वर्क होता क्या है। तो आप मान लीजिए नॉर्मल वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, स्कूल प्रोजेक्ट, ऑनलाइन क्लास, कॉलेज प्रोजेक्ट, छोटे मोटे गेम खेल रहे हैं, इस टाइप के जो भी काम होते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इस टाइप के जो भी काम होते हैं वो बेसिक में आते हैं। और इंडिया में जो कंप्यूटर यूज़र है 80% बेसिक वर्क ही यूज़ करते हैं। तो इस ऐसे काम के लिए आपको एटलीस्ट 2 से 4 कोर वाले प्रोसेसर के साथ तो जाना ही चाहिए। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको थोड़ा इससे ऊपर उठना चाहिए। आपको एटलीस्ट AMD का Ryzen 3 1300X या AMD का ही Ryzen 3 2200Z, एटलीस्ट ऐसे प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। बट आपका बजट अगर ऐसे प्रोसेसर को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर आप इंटेल का सेलेरॉन या फिर AMD का एथलॉन सीरीज़ के साथ जा सकते हैं। बट ये जो प्रोसेसर है ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है, तो एटलीस्ट आप अगर Ryzen 3 सीरीज़ के साथ जाएंगे तो ये ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको देगा। अब बात करते हैं गेमिंग की, जो कि बहुत पॉपुलर है, और मैं बात कर रहा हूँ हाई एंड गेमिंग की। तो अगर आपका कोई ऐसा काम है तो आपको इंटेल का कोर i5 या Ryzen 5 सीरीज़ के साथ जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि मैं i7 या Ryzen 7 क्यों ना लूँ। तो देखिए आपका मेन काम है गेमिंग। गेमिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है GPU, ग्राफिक्स कार्ड। तो यहाँ पे आप मिड रेंज यानी i5 या Ryzen 5 के CPU के साथ जाइए और एक पावरफुल GPU लीजिए। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो आपका गेमिंग बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा है, तो फिर आप i7 के साथ भी जा सकते हैं और एक पावरफुल GPU लगाइए, तो फिर वो बात ही अलग है। बट अगर आपका बजट थोड़ा लिमिटेड है तो मिनिमम आप i5 या Ryzen 5 सीरीज़ के साथ जाइए और एक पावरफुल GPU लगाइए और आराम से गेम खेलते रहिए। अब बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की, मतलब हाई लेवल के वीडियो एडिटिंग या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको बहुत फास्ट CPU चाहिए। तो ऐसे काम के लिए आपको ज़्यादा कोर्स और ज़्यादा थ्रेड चाहिए ताकि आपका काम बहुत स्पीड से हो सके। तो इस केस में आप Ryzen 7 सीरीज़ के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें ओवरक्लॉकिंग की भी आपको फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, मल्टीटास्किंग भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और स्पीड तो बहुत अच्छा है ही। तो अगर आपको हाई लेवल का काम है तो आप Ryzen 7 सीरीज़ के साथ जाइए, वो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब ये तो बात हो गई CPU किस रेंज में और किस वर्क के लिए कौन सा CPU लेना चाहिए। बट आपको कोई सा भी CPU लेना है तो सबसे पहले आपको क्या पॉइंट्स को कंसीडर करना है। तो मेन पॉइंट तो ये है कि आप जो भी CPU ले रहे हैं उसके साथ आप SSD लगाइए ही लगाइए, क्योंकि जब CPU और SSD का कॉम्बिनेशन मिलता है
तो आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। आप चाहिए तो 1 TB या 2 TB का SSD लगा लीजिए, और अगर वो बजट से बाहर जा रहा है तो एटलीस्ट आप SSD और HDD का कॉम्बिनेशन लगा लीजिए। SSD में आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और मेन सॉफ्टवेयर्स को रखिए, बाकी काम आप HDD में भी कर सकते हैं। तो ये कंपलसरी है कि एक अच्छे प्रोसेसर के साथ आपको SSD का कॉम्बिनेशन तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो है क्लॉक स्पीड। ये गीगाहर्ट्ज में मेज़र होता है और बेसिकली ये बताता है कि आपके CPU का स्पीड कितना है। इसका एक बेस फ्रीक्वेंसी होता है और एक मैक्स फ्रीक्वेंसी होता है। आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोसेसर का 2.0 गीगाहर्ट्ज बेस और 3.2 गीगाहर्ट्ज मैक्स फ्रीक्वेंसी। तो ये बेस और मैक्स फ्रीक्वेंसी होता क्या है? मैक्स तो ये है कि वो उतने स्पीड तक काम कर सकता है, पर कोई आपका वर्क ऐसा है या फिर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है वो बेस स्पीड तक भी आ जाए। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना हायर, उतना अच्छा आपका CPU परफॉर्म करेगा। तो इस चीज़ को कंसिडर करिए कि जितना ज़्यादा आपका बजट सूट करता है, थोड़ा हायर फ्रीक्वेंसी वाले आप CPU को चूज़ कीजिए। अब कोर्स की बात करते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि कोर्स और थ्रेड बेसिकली होते क्या और हमारे किस काम आते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उसको मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा, आप उसको वहाँ से देखिए, वो उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज की डेट में अगर जो CPUs की बात करें तो उसमें आपको 2 कोर से लेकर 64 कोर्स तक देखने को मिल रहा है। पर आज के मॉडर्न डे में आपका चाहे कैसा भी काम हो, आपको एटलीस्ट 4 कोर के साथ तो जाना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। इससे कम का कोई सेंस ही नहीं है। इससे जितना ज़्यादा आप जा सकते हैं उतना आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं जनरेशन्स की। आपने देखा होगा कि i3 का 7th जनरेशन या i3 का 8th जनरेशन, तो जितना लेटेस्ट या टॉप जनरेशन के साथ आप जाएंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा अपने CPU के साथ। एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि जितना जनरेशन आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना वो एक्सपेंसिव होते जाएगा। तो ट्राई कीजिए कि सबसे लेटेस्ट जनरेशन के साथ जाइए। मान लीजिए 10th जनरेशन आपका सबसे लेटेस्ट है, अगर उसका बजट आपके लिए नहीं है तो एटलीस्ट आप 9th या 8th जनरेशन के साथ जाइए। आप 3rd या 4th जनरेशन के साथ जाएंगे तो आपको वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। भले नाम के लिए वो i3 या i5 हो, पर अगर जनरेशन बहुत पुराना है तो परफॉर्मेंस आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब थ्रेड्स की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर्स होते हैं जो मल्टी थ्रेड के लिए कैपेबल होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, एक सिंगल कोर को 2 अलग अलग थ्रेड में डिवाइड कर लेते हैं, और जितना ज़्यादा थ्रेड उतना अच्छा मल्टीटास्किंग आप काम कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है वो दोनों कंपनी करती है, इंटेल और AMD। इंटेल इसको हाइपर थ्रेडिंग बोल देती है और AMD इसको SMT। तो जितना ज़्यादा आपके कोर थ्रेड होंगे उतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो आज के मॉडर्न डे में आपको एटलीस्ट 4 थ्रेड के साथ तो जाना ही चाहिए। अब लास्ट में हम बात करते हैं मदरबोर्ड की, कि आपको ऐसा मदरबोर्ड देखना है कि वो किस प्रोसेसर को सपोर्ट कर रहा है। मतलब सारे मदरबोर्ड सारे प्रोसेसर को सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आपने CPU चूज़ किया है तो आपको देखना है कि उसको कौन कौन से मदरबोर्ड सपोर्ट करते हैं। और मान लीजिए आपका पुराना कंप्यूटर है और आप उसको फिर से असेंबल कर रहे हैं और अपना मदरबोर्ड को आप चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, तो उस मदरबोर्ड में आपको देखना पड़ेगा कि वो किस CPU को और उसे किस जनरेशन तक को सपोर्ट कर रहा है। इस पॉइंट को आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए। नहीं तो पता चला आपने CPU ऐसा ले लिया जो मदरबोर्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबल ही नहीं है, तो दोनों वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बस ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे आपके CPU को लेके। आपको अगर पर्टिकुलर किसी प्रोसेसर को लेके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या किसी 2 प्रोसेसर में आपको कन्फ्यूज़न है कि आप कौन सा लें, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बाय बाय। आदत में है इसलिए मैंने बाय बाय कर दिया। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं माधव गुप्ता जी, वो मुझे कई बार ये बोल चुके हैं कि सर बाय बाय मत कीजिए और बोलिए फिर मिलेंगे। तो माधव गुप्ता जी इसके लिए थैंक्स, और मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि बाय बाय को चेंज कर दूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे।